रात्रि में हमारे होमगार्ड के जवान जो रिम्स की सुरक्षा में ड्यूटी में रहते हैं, उनके साथ कल रिम्स के जो विद्यार्थी हैं फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के, उनके द्वारा बेरहमी पूर्वक मारपीट किया गया है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया गया, राइफल छीनने का प्रयास किया गया, जाति सूचक गाली गलौज किया गया। जो आदिवासी समाज के लड़के लोग थे उनके साथ इस तरह का कार्य वहाँ पर कल हुआ है और बेरहमी पूर्वक मारपीट किया गया। यहाँ तक कि जैसे जवान लोग बता रहे हैं, कुछ बाहरी लोग को भी उसमें बुला लिया गया और उन लोगों के साथ मिल करके होमगार्ड जवानों के साथ बेरहमी पूर्वक मारपीट किया गया। हमारे होमगार्ड के जवान चूँकि वर्दी में थे और इसलिए उन लोगों के द्वारा किसी प्रकार का हाथापाई नहीं किया गया। नहीं तो हमारे होमगार्ड जवान भी किसी से कम नहीं थे, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते थे। चूँकि हमारे होमगार्ड के जवान अनुशासन में बंधे हुए हैं, इसलिए उन्होंने किसी के ऊपर किसी प्रकार का हाथापाई नहीं किया, बहुत कुछ बर्दाश्त किया। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया गया। जो महिला होमगार्ड जवानों को बचाने के लिए गई, उनको गाली गलौज किया गया, उनके साथ बहुत ही गंदा हरकत किया गया, जिसे हम लोग यहाँ पर बता नहीं सकते। जैसा महिलाओं ने मुझे बताया है, कल जो घटना की शुरुआत हुई है उनके वो जवान ड्यूटी में जो थे उनका बयान आप ले सकते हैं। यहाँ आगे आइए, बोलिए। बस हम जोर से बोलिए। संतरी ड्यूटी कर रहे थे और समय आए थे, कम से कम 50 आदमी आए थे, डॉक्टर लोग, स्टूडेंट लोग आए थे। पहले हम लोग को बंदूक छीनने के लिए कोशिश किया गया, और गाली गलौज दिया गया। इसके बाद हम लोग को जो लड़की वहाँ पर संतरी थी उसको भी छेड़छाड़ हमारा बंदूक भी छीन लिया गया और सब कोई मैगजीन के अंदर घुसने चल गया। अंदर क्यों घुसना चाह रहा था लोग? बंदूक को लेके ये कर भागने के लिए कोशिश किया जा रहा था। सबको बचाने चक्कर में हम लोग को भी बहुत मार मिला। वो लोग दारू पी के आए थे, दारू गांजा ये सब उन लोगों का तो दिन का हालत है। उन लोगों का स्टेडियम में सब वही लोग गांजा और दारू पीते हैं। फिर 2 दिन हम लोग ये रोकने के लिए कोशिश किए थे तो वो लोग हम लोग को अटैक किया गया। हमको बहुत बेरहमी से पीटा गया है, हाथ में और पूरा मिलजुल के हमको पीटा है। हाथ फाँस सब में पूरा घाव हो गया है, पूरा मुंडी सब में पूरा घाव हो गया है। सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का लड़का जूनियर डॉक्टर लोग उन लोग हमको पूरा। नाम क्या है? नाम बताइए अपना। मेरा नाम बाबूलाल बाबा। जिला? चाईबासा जी। आप बताइए क्या हुआ? मैं चतरा जिला चंदन कुमार साहू, मुझे बेरहमी से मारा गया। आप बताइए अनिकेत क्या हुआ? यहाँ पे जो इतना बेरहमी से मारा गया है, उन लोग पे जब हाथ भी नहीं उठाए हैं, उन लोग को इतना प्यार से समझा रहे थे डॉक्टर लोग को, उसके बाद भी डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं कि तुम लोग कौन है, तुम लोग को नहीं जानते हैं हम। इस तरह बदव्यवहार से बात करके और उन लोग लड़की लोग को भी बदव्यवहार किया गया, लड़की लोग के साथ बदतमीजी किया गया है और कुछ लड़की लोग से भी पूछ लीजिए क्या हुआ, बताइए। हम लोग जब वहाँ पर ड्यूटी संतरी में था हम लोग का, तो वहाँ पर जब हम लोग को फ़ोन करके बुलाया गया, उस समय हम लोग पहुँचने के बाद पता चलता है हम लोग मने कि सब एकदम लगभग 50 के डॉक्टर जूनियर सीनियर सब थे। उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचने के बाद संतरी में जो ड्यूटी थी, फिर उसको एकदम माने छेड़छाड़ कर रहा था, ज़बरदस्ती माने वो घुसने से मना कर रही थी, इसलिए ये कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है। तो उसका ड्यूटी जो हम लोग को माने जिस तरह दिया सौंपा जाता है उस तरह हम लोग मना कर रहे थे। मना करने के बावजूद भी वो लोग हम लोग पर छेड़छाड़ कर रहा था, इसलिए हम लोग को माने मारपीट बहुत ज़्यादा हुआ। ऐसे हुआ कि हम लोग माने हम बोले नहीं सकते, अब सब बोला गया, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ। वहाँ पर जब हम गए हैं तो बोल रहे हैं कि आप लोग वर्दी कौन दे दिया, आप लोग वर्दी लायक नहीं है, आप लोग जूता चप्पल खाने लायक है। इस तरह से हम लोग के बोला गया और लड़का लोग के इतना घिस के पीटा है कि हम लोग उसमें कूद के बचाए हैं। और ऊपर से बोल रहे ढकेल दिया हम लोग का कि नहीं आप लोग रूम जाइए, स्कूल इन लोग के हम समझ लेंगे। इस तरह से वहाँ पे व्यवहार किए। इधर लड़के से बात कीजिए, बताइए। जब हम लोग लड़का लोग को बचाने गए आगे, तो मतलब हम लोग को वो लोग हमको एक बार बीच में एगो लड़का हाथ में पकड़ दिया। यहाँ पे हम बोले टच मत करिए हमको। फिर बाद में और लड़का लोग थे वो लोग का, डॉक्टर लोग बोले ठीक है लड़की लोग को कुछ मत करिए। जब हम लोग के लड़का लोग को अगर कोई मारेगा तो हम लोग तो जाएंगे ना। आप सभी ने कुछ जवानों का बयान यहाँ पर सुना है, किस प्रकार का कल घटना घटा है। हमारे होमगार्ड के जवान का सारा सामान वहीं पर है, रिम्स में है और प्रशासन के द्वारा उन्हें यहाँ पर लाया गया। ना उनका बैग है ना कुछ है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन के द्वारा यहाँ लाया गया है। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, जिन लोगों ने भी हमारे होमगार्ड जवानों के साथ गलत हरकत किया है, मारपीट किया है, राइफल छीनने का प्रयास किया, महिला से छेड़छाड़ किया गया, उन पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है
तो हम झारखंड होमगार्ड वेलफेयर फेडरेशन इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन करेगा। इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे होमगार्ड के जवान उन डॉक्टरों की सुरक्षा में थे और वो डॉक्टर ही दारू पीकर, गांजा पीकर हमारे होमगार्ड जवानों के साथ मारपीट करने का काम किए हैं। जैसा इन लोगों ने बताया कि वहाँ पर जो वहाँ के डॉक्टर हैं, वहाँ किसी महिला को ले जाना कल चाह रहे थे स्टेडियम के अंदर में। क्या सही बात है, गलत बात है? महिला थी। हाँ बताइए। उन डॉक्टर लोग के साथ में महिला थी और महिला बोल रही है कि हर हाल में हम जाएंगे, तुम कैसे रोकेगी ना? आईडी कार्ड मांगा गया। हाँ, आईडी कार्ड मांगा गया था। आईडी कार्ड बोल रहे हैं ना कि हम लोग डॉक्टर हैं, आप इतना दिन से हैं यहाँ पे ड्यूटी, कौन आपको लगाया कि हम लोग को नहीं पहचानते हैं? इस तरह से मेन बात था कि वहाँ के जो अधीक्षक है ना, तो उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया था कि किसी की भी अनजान व्यक्ति को, क्या चाहे कोई डॉक्टर हो या कोई भी हो, उसको अंदर नहीं जाने देना जहाँ पे राइफल रहता है। इसके बावजूद जैसा इन लोगों ने बताया कि कोई एक डॉक्टर थे, एक महिला के साथ अंदर जाना चाह रहे थे। आखिर क्या कारण था कि वो सुनसान जगह पर जाना चाह रहे थे जहाँ पर राइफल गोली रहता है? इस तरह का गंदा हरकत, जो भगवान के रूप होते हैं डॉक्टर, उन डॉक्टरों के द्वारा जिस तरह का गंदा हरकत किया गया है, इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोग डॉक्टर नहीं है, ये लोग डॉक्टर के भेष में हैवान है। अगर डॉक्टर होते तो कभी भी इस तरह का गंदा हरकत नहीं करते, कहीं गंदा हरकत नहीं करते। तो इसे किसी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मीडिया बंधु से मेरा निवेदन है कि इस मामले को ऊपर से ले जाने का कार्य कीजिए, क्योंकि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी लोग आंदोलन करने के तैयार। क्या तैयार है ना सब लोग? सब लोग तैयार है ना? इधर लीजिए, सब लोग तैयार है ना आंदोलन के लिए? मेरा हमारे होमगार्ड डीजी महोदय से भी हमारी बात हुई है। डीजी सर ने भी कहा है कि इस मामले पर हम लोग संज्ञान लिए हैं और इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मैं होमगार्ड जवानों